हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का सिलेबस, जो कि डी फार्म सेकंड ईयर का सिलेबस है। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसका स्कोप में दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट basic knowledge on the study of structure and functions of biomolecules and the chemical processes associated with living cells in normal and abnormal states. The course also emphasizes on the clinical pathology of blood and urine. मीन्स हम लोग को इसमें पढ़ना है बेसिक नॉलेज जो है क्या है और फंक्शन का, बायोमोलिक्यूल्स का, केमिकल सबके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लिविंग सेल्स के बारे में आगे पता चलेगा किसके बारे में पढ़ना है। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसमें बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है कि बायोकेमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़े तो क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे डी फार्म में अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़े हैं तो उसके बाद हम लोग अपना मेडिकल भी ओपन कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में भी वर्क करने को जा सकते हैं। बी फार्म करने के बाद इंडस्ट्री में वर्क करने जा सकते हैं। एम फार्म करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं और बी फार्म करने के बाद जैसे ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ के ही जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, monosaccharides, structure of glucose, fructose and galactose, disaccharide, structure of maltose, lactose and sucrose, polysaccharide, chemical nature of starch and glycogen, क्वालिटेटिव टेस्ट्स एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मतलब देखना कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली जानते हैं कि जो स्लाइन लगता है, स्लाइन क्यों आदमी लगाता है जो भी, क्योंकि अगर वीकनेस अगर किसी को हो गया है तो जल्दी से एनर्जी मिले, जल्दी से बॉडी में एनर्जी हो, इसके लिए जो है वो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जिसको, जो स्लाइन, उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट मिक्स है। ग्लूकोज सिंपली जो है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद देखते हैं थर्ड चैप्टर प्रोटीन्स, definition, classification of proteins based on composition and solubility with examples. Next topic है definition, classification of amino acids based on chemical nature and nutritional requirements with examples. Next topic उसी में है structure of proteins, 4 levels of organization of protein structure. उसके बाद वाला टॉपिक है qualitative tests and biological role of proteins and amino acids. Next topic है diseases related to malnutrition of proteins, means प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा उसके बारे में डिफाइन करना, प्रोटीन के बारे में पूरा बताना है। इसका बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन, किससे मिलकर बना है ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। फोर्थ चैप्टर है लिपिड्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। नॉर्मली लिपिड्स मीन समझिए चर्बी, चर्बी जो होता है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल एक तरह से बोलते हैं, जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों तरह से होता है, वो सब के बारे में पढ़ना है। जैसे जानते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया बॉडी में, ज़्यादा फैट जो बढ़ गया अगर, तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक तक वो हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से जो है वो जो हमारा आर्टरी का जो एरिया है, जो नली है, वो पतली हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्लेग जम जाएंगे, प्लेग जम जाएंगे मीन्स चर्बी जम जाते हैं, तो उससे क्या होता है ब्लड सही से पास नहीं हो पाएंगे बॉडी में, तो इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं और धीरे धीरे जाके ये हार्ट अटैक तक करा सकता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा मसालेदार सामान नहीं खाना चाहिए, और अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो उतना ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं खाना है, और खा रहे तो लिमिटेड खाइए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ऑयल एंड फैट्स। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है फैटी एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, कि कोलेस्ट्रॉल का जो फंक्शन होता है बॉडी में, क्या फंक्शन वो शो करता है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट भी है लेकिन नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है लिपोप्रोटीन्स, टाइप्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस इन द बॉडी। उसके बाद वाला टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट है चैप्टर 5 में न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए वाला टॉपिक आ जाता है, 12 बायो में अगर पढ़े होंगे, जिसमें न्यूक्लिक एसिड में डेफिनेशन, प्यूरिन एंड pyrimidine बेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल्स। उसके बाद वाला टॉपिक उसी में है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, आरएनए एंड देयर फंक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डीएनए का फिगर ड्रॉ करे या आरएनए का स्ट्रक्चर बनाए, जो भी, और उसका फंक्शन लिखे कि डीएनए क्या काम करते हैं और आरएनए क्या काम करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, इस तरह से ये सब टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट है चैप्टर 6 में एंजाइम्स। एंजाइम्स मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट ईयर में भी किए, डाइजेशन में काम आता है एंजाइम्स, जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज जो है अच्छे से वो भी डाइजेशन में वर्क करता है। जैसे डेफिनेशन, पपाया भी काम अच्छा करता है, तो एंजाइम्स का देखेंगे, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड IUB एंड MB क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। उसी में नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम इनहिबिटर्स। उसके बाद वाला टॉपिक उसी में है थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। तो ये सब बताना है कि एंजाइम का क्या वर्क है, उसका मतलब हम लोग का बॉडी में क्या वो वर्क करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, उस तरह से उसको हम लोग को इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट 7 चैप्टर विटामिन, विटामिन भी कोई कोई बोलते हैं विटामिन, जैसे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक इसमें है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, कौन कौन सा विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, डी है, कौन कौन सा, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर है सोर्सेज, केमिकल नेचर, फंक्शंस, कोएंजाइम फॉर्म, रिकमांडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन जो है वो 2 तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन अगर पूछ दिया तो विटामिन का, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ADE के अगर सुने होंगे तो, जो है ADE के जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन सी और विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये सारे चीज़ पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आगे का क्लास में कराऊंगी इसका भी। नेक्स्ट है चैप्टर 8 मेटाबॉलिज्म, सबसे लॉन्ग चैप्टर यही है मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ साइकिल पाथवेज विद केमिकल स्ट्रक्चर्स, जिसमें टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिजीजेस रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मींस कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा हो गया, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ गया या फिर घट गया जो भी, तो उससे रिलेटेड डिजीज कौन सा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एक तरह से ग्लूकोज ही मैंने कहा, तो डायबिटीज़ भी एक तरह से डिजीज में सकता है। डायबिटीज़ कितने तरह के, तो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और इस तरह का इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, लिपोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, पाल्मिटिक एसिड, कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस, डिजीजेस रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स सच एज कीटोएसिडोसिस, फैटी लिवर, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसअमीनेशन,
deamination, urea cycle, and decarboxylation diseases related to abnormal metabolism of amino acids, disorders of ammonia metabolism, phenylketonuria, अल्कैप्टोन्यूरिया एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस तो कॉमन है कि अगर मसाला का सामान ज़्यादा खा लिए और ऑयली सामान अगर ज़्यादा खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड अगर खाए हैं और जो है होममेड फूड नहीं खा रहे हैं, ओनली बाहर का खा रहे हैं फूड, होममेड फूड को इग्नोर करें तो उससे जॉन्डिस भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जो ग्लाइकोलाइसिस है, टीसीए साइकिल जो है, और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, ये हो गया। उसके बाद लिपिड वाला टॉपिक में लिपोलाइसिस है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, कीटोजेनेसिस कीटोलाइसिस जो है, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स में है, जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस में ट्रांसअमीनेशन डीअमीनेशन, यूरिया साइकिल के बारे हो गया, उसका फिगर ड्रॉ करने पूछ देता है कभी कभी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, और ये सब चीज़ पूछ देता है। और डिजीज़ क्या है, जॉन्डिस किसके कारण होता है, ये सब के बारे में पूछ सकता है कि बिलीरुबिन जो होता है एक, वो वाला अगर केमिकल बढ़ जाता है बॉडी में हमारा तो जॉन्डिस हो जाता है बिलीरुबिन के बढ़ने से। नेक्स्ट है चैप्टर 9 मिनरल्स, टाइप्स फंक्शंस डेफिशिएंसी डिजीजेज रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, मिनरल्स के कितने टाइप्स है और उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, उसके बाद डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मिनरल इतना लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए, सबके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 10 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। नेक्स्ट है वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, डाइटरी इंटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है डिहाइड्रेशन, काउजेज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में देखना है वही सब कि वाटर हमारे बॉडी में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन आने के लिए, ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर वाटर के कारण ही आते हैं। कोई चीज़ हम लोग देखते हैं जैसे भी डिहाइड्रेशन क्यों हो जाते हैं, ओआरएस के बारे, ओआरएस का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। डिहाइड्रेशन क्या है, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन जो हो जाती है उसके बारे में, तो ये सब के बारे में इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद वाला चैप्टर है चैप्टर 12 ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट लाइव वाली बात आ गई है, जिसमें पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी एंड routinely perform test to assess the functions of kidney and their clinical significances. नेक्स्ट टॉपिक उसी में है फंक्शंस ऑफ लिवर एंड routinely perform test to assess the functions of liver and their clinical significances. उसके बाद वाला टॉपिक है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस। तो इसमें ये देखना है कि किडनी का फंक्शन क्या है, बॉडी में किडनी क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्योंकि कोई भी चीज़ है जो प्यूरीफाई हो रहा है हमारे बॉडी में, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के थ्रू ही, यूरिनेशन के थ्रू ही बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से बाहर किडनी के थ्रू ही निकल रहा है, तो वो सब डिस्कस करना है। इसमें किडनी का फंक्शन डिस्कस करना है, क्या फंक्शन शो करता है, लीवर का फंक्शन भी डिस्कस करना है। उसके बाद लीवर का फंक्शन हो गया, उसके बाद उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या रोल प्ले करता है लीवर हमारे बॉडी में, वो सबके बारे, और लीवर का एलएफटी टेस्ट जो होता है, किडनी का केएफटी टेस्ट जो होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है एलपीटी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 13, ये लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ये भी पैथोलॉजी आ गया, मींस लैब का बात है इसमें, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक है एरिथ्रोसाइट्स एब्नॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसमें मतलब लिम्फोसाइट्स के बारे देखना है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबके बारे, और प्लेटलेट्स सबके बारे में डिस्कस करना है, जिसमें मैंने कहा था डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो उसका प्लेटलेट कम हो जाता है बॉडी का। उसके बाद रोल क्या है इसका जो है लिम्फोसाइट प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रोल क्या है बॉडी हम लोग का डिजीज कैसे होगा उसके बारे है। उसके बाद है इरिथ्रोसाइट्स का एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, फिर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे हैं। उसके बाद देखेंगे अगर ये रहा थ्योरी पार्ट, और उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, देखते हैं जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा टीचर्स जो कराएंगे कॉलेजेस में, वो प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल कॉपी में इसको नोट डाउन करना है और सबमिट करना है। नेक्स्ट देखेंगे असाइनमेंट्स, तो 3 असाइनमेंट्स इसमें भी बनाना है। अगर असाइनमेंट्स का अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा किसी को, तो मैंने पहले ही बायोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पर, वो जाके आप लोग देख लें। और सब कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री मोस्ट टफ चैप्टर है, अगर चाहेंगे तो मैं इसे ईजी वे में पढ़ा सकती हूँ, इफ़ यू वांट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर इसमें बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, शुरू में तो स्टार्टिंग में मुझे भी टफ लगता था, लेकिन उतना ही टफ नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं इसमें। वाटर कितना अच्छा दिया हुआ है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वाला टॉपिक में कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सबके बारे लिखना है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही रहा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे, ठीक है, थैंक यू।